हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक शानदार सा टॉपिक मुहावरा को पढ़ने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में मुहावरा से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका 10th बोर्ड एग्जाम हो, 12th बोर्ड एग्जाम हो या अन्य कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें मुहावरा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यह बहुत ही आसान सा ही टॉपिक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपका अंक कोई भी नहीं काटने वाला है। इससे आप दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, मुहावरा को समझते हैं। तो मुहावरा का हम अपने दैनिक जीवन में वाक्यों में प्रयोग करते हैं। इसको वाक्यों में कैसे करते हैं? तो कोई उदाहरण के लिए बोलता है कि जो रमेश है वह अपनी मेहनत से दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो यहाँ पर हमने आपको एक वाक्य बोला जिसके अंतर्गत दिन दूनी और रात चौगुनी क्या है? तो यह एक मुहावरा है जो अपना साधारण अर्थ नहीं देता है बल्कि विशेष अर्थ देता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ये हो गया कि मोहन घोड़ा बेचकर सो गया। तो यहाँ पर घोड़ा बेचकर सो गया क्या है? तो मुहावरा है जिसका साधारण अर्थ यह नहीं है कि वह घोड़ा सच में बेचकर सो गया। इसका अर्थ यह है कि वह निश्चिंत हो गया। तो इस तरह से मुहावरा साधारण अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देता है। और इसका उपयोग जो है ना, कवि हो गया, कहानीकार हो गया, लेखक बहुत अधिक करते हैं अपने कहानी में। तो आप इसका परिभाषा इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब कोई पद या पदबंध अपना साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। वह अपना साधारण अर्थ नहीं देगा। जिस तरह से आपको सेंटेंस दिखाई देगा, वाक्य दिखाई देगा, उसका सिंपल अर्थ नहीं होगा, कोई विशेष अर्थ होगा, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे होगा सिर हथेली पर रखना। तो सिर हथेली पर रखना का सामान्य अर्थ आप समझे होंगे संभव नहीं है, लेकिन यह संभव है। आप सोच सकते हैं कि जो आपका सिर है, आप सिर को काट कर अपना हथेली पर, हाथ पर रख सकते हैं, तो यह संभव नहीं है। इसका आप साधारण अर्थ समझते होंगे तो वह गलत है। तो इसका विशेष अर्थ क्या होता है? तो इसका विशेष अर्थ होता है कि बड़े से बड़े बलिदान के लिए प्रस्तुत होना। तो यहाँ पर है कोई भी अपना सिर हथेली पर नहीं रखता है, अतः इसका लाक्षणिक अर्थात विशेष अर्थ लिया जाता है बड़े से बड़े बलिदान के लिए प्रस्तुत होना। और भी उदाहरण देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। जैसे यहाँ पर कुछ और उदाहरण लिए हैं, जैसे आकाश को छूना। तो क्या कोई सच में व्यक्ति आकाश को छू सकता है? उसका हाथ इतना लंबा हो गया? तो इसका आंसर होगा नहीं। आकाश को छूना का सामान्य अर्थ यह नहीं होगा कि वो आकाश को छू लिया। तो इसका विशेष अर्थ होता है कि बहुत ऊंचा होना। उसके बाद तीसरा है कि कान भरना। कान भरना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कान में किसी चीज़ को डाल देंगे तो भर जाएगा कान। इसका सामान्य अर्थ यह नहीं होगा। इसका अर्थ होगा चुगली करना। उसके बाद है घोड़े बेचकर सोना। तो इसका अर्थ होता है निश्चिंत होना। सच में कोई व्यक्ति घोड़ा थोड़ा बेचता है, वह निश्चिंत हो गया है, इस मुहावरे का अर्थ होता है। फिर होता है खून खोलना। खून खोलने का अर्थ होता है जोश में आना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खून खोलना, क्या खून को खौला सकते हैं? खून को खौलाया नहीं जाता है। तो इसका सामान्य अर्थ नहीं होगा, इसका विशेष अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा जोश में आना। उस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण लिए हैं आपको। मुहावरे मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को अधिक चुस्त, सशक्त, आकर्षक और प्रभावी बनाते हैं। ये मेन पॉइंट है कि इसका उपयोग करके आप किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। यह आपके लेखन शैली को आकर्षक बना देगा। यह सशक्त होता है, अधिक चुस्त होता है। तो इस प्रकार से मुहावरे का हम मौखिक और लिखित रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पर कुल हम आपको 50 मुहावरे और उसके अर्थ बताएंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 50 और मुहावरे बताएंगे। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी मुहावरे नहीं रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं और उसके अर्थ हैं। जैसे है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। आपसे इसी में पूछा जाए, इससे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अंगूठे दिखाने का अर्थ है या अंगूठे दिखाने मुहावरे का अर्थ है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से साफ इनकार कर देना, भाव को समझना। इसमें थोड़ा सा आपको उलट कर भी पूछा जा सकता है। तो साफ इनकार कर देना। फिर दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थात अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकाल लिया। जो अपना काम से मतलब रखेगा और स्वार्थ होगा तो स्वार्थ सिद्ध करना। उसके बाद तीसरा है कि अगर मगर करना, अर्थात टाल मटोल करना। किसी काम को अगर मगर कर रहा है, टाल मटोल, कल आ जाना, परसों आ जाना, इस तरह से वो टाल मटोल कर रहा है, अर्थात अगर मगर करना। इसका आप वाक्यों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे अकल पर दुश्मन। तो अकल पर दुश्मन पड़ जाना का अर्थ होता है मूर्ख होना। फिर है
अपने पैरों पर खड़ा होना, तो आत्मनिर्भर होना, अर्थात अपने पर खड़ा होना, अपना खर्चा खुद उठाना, उसी को कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। उसके बाद 6 है अंधेरे घर का उजाला। तो अंधेरे घर का उजाला मतलब कि अंधेरे घर में एक ही रोशनी है, उजाला, इस तरह से समझिए। इसका सामान्य अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ होगा एकलौता पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हो उस घर का। फिर 7 है आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाने का अर्थ होता है गुस्से से देखना, आंखें दिखा रहा है वह व्यक्ति, हमें गुस्से से देख रहा है। उसके बाद 8 है आंखों का तारा। तो बहुत प्यारा, जो कहते हैं ना कि वह आंखों का तारा है। अपने कोई भी जो संतान होते हैं वो अपने माता पिता के लिए तो आंखों का तारा होते हैं, बहुत प्यारा होते हैं। तो इस तरह के वाक्यों में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः आपको यहाँ पर हिंदी अर्थ, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, विशेष अर्थ, उसी को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर में है आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना का अर्थ होता है बहुत आदर करना। फिर है आंसू पोंछना, तो सांत्वना देना। उसके बाद आसमान पर चढ़ना, तो बहुत अभिमान करना, कहते हैं ना वो आसमान पर चढ़ गया, उसमें बहुत अभिमान हो गया है, घमंडी हो गया। 12 है कि आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब होता है असंभव काम करना। आकाश के तारे तोड़ना भी एक तरह से असंभव काम ही है, तो असंभव काम करना। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना, आग बबूला। फिर है 14 नंबर का आकाश को छूना, बहुत ऊंचा होना, पहले भी बताया। उसके बाद 15 का है कि आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। उन्होंने तो आकाश ही पाताल कर दिया, अपने मेहनत से बहुत परिश्रम किया एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर 16 आग में घी डालना, मतलब क्रोध को बढ़ाना। आग में आप जितना घी डालेगा वह उतना ज़्यादा ज्वाला उससे उत्पन्न होगा, तो क्रोध को बढ़ाना इसका अर्थ हुआ। फिर 17 का आगे पीछे करना, चापलूसी करना। बड़े आदमी का आगे पीछे बहुत व्यक्ति करता है, अर्थात उसका चापलूसी करता है, जैसे नेतागण हो गया। उसके बाद आस्तीन का सांप, धोखा देने वाला साथी को ही आस्तीन का सांप कहते हैं। फिर ईद का चांद। ईद का चांद का अर्थ होता है बहुत कम दिखाई देने वाला, कभी कभी दिखाई देता है तो उसी कहते हैं ईद का चांद। फिर ईंट से ईंट बजाना, अर्थात समूल नष्ट भ्रष्ट कर देना। समूल मतलब होता है उसका जड़ से ही उसको नष्ट कर देना। फिर 21 नंबर का उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। बोल रहा है आम, ये बना रहा है इमली, तो इस तरह से वह अपना विपरीत कार्य कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कमर कसना, मतलब तैयार होना। उन्होंने कमर कस लिया युद्ध करने के लिए, अर्थात तैयार हो गया। फिर है 23 नंबर का कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार होना। फिर है कलई खुलना, भेद खुल जाना, जितना भेद था उसका। फिर है 25 नंबर कलेजा फटना, बहुत दुख होना। फिर है 26 का कलेजे पर सांप लौटाना, ईर्ष्या से जलना। फिर है कमर टूटना, निराश हो जाना, कमर टूट गया उसका मतलब निराश हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि उसका कमर ही टूट गया। उसके बाद 28 का कान का कच्चा होना, अर्थात बिना सोचे समझे किसी के बात पर विश्वास करना, ये उसी कहते हैं कान का कच्चा होना। उसके बाद 29 का है काम आना, मतलब वीर गति प्राप्त करना। जितने भी हमारे फौज में सैनिक होते हैं वह काम आना, अर्थात देश के लिए काम आते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं वह। उसके बाद है 30 नंबर का कान भरना, चुगली करना। फिर है काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना, काया ही पलट गया, बदल गया बिल्कुल। फिर है कोल्हू का बैल होना, अर्थात लगातार काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल की तरह वह लगातार काम में लगा ही रहता है। किताब का कीड़ा होना, मतलब हर समय पढ़ते रहना। खरी खोटी सुनाना, तो बुरा भला कहना। ये सभी सामान्य अर्थ हैं। 35 का है खटाई में पड़ना, काम में अड़चन आना। उसके बाद कुछ और हैं, खून खौलना, तो जोश में आना, ये पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद है खून का घूंट पीना, तो अपने क्रोध को भीतर ही भीतर रहना। खून का घूंट उसने पी लिया, रमेश जो है वह खून का घूंट पी लिया, रमेश अपने क्रोध को भीतर ही भीतर दबा कर रख लिया। फिर खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। फिर 39 का गरे मुर्दे उखाड़ना, अर्थात पिछली बातें याद करना, मतलब पुरानी बातों को याद कर रहा है, कह रहा है ना उसे कि गरे हुए ये तो मुर्दा उखाड़ रहा है। फिर गुदरी का लाल होना, निर्धन परिवार में जन्मी गुणी, अर्थात गरीब परिवार में जो है ना जन्म लिया जो संतान वह बहुत ही गुणवान है। फिर गुड़ गोबर कर देना, अर्थात गुड़ में गोबरों को मिला दिया तो मतलब बनी बात को बिगाड़ दिया। उसके बाद है घर का चिराग होना, घर की आशा होना। उसके बाद है घाट घाट का पानी पीना, अत्यंत अनुभवी होना। कोई टीचर इतने अनुभवी होते हैं कि वह घाट घाट कर कहते हैं ना पानी पी लिया, अर्थात सभी में वह अनुभवी हैं। फिर है घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। चल बसना, मर जाना।
उसके बाद 47 का है चिराग तले अंधेरा होना। महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष पनपना। कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे जहाँ पर अपराध पनप गया, दोष पनप गया, अर्थात चिराग तले अंधेरा हो गया। फिर है चैन की बंसी बजाना, आनंद से रहना। फिर छक्के छुड़ाना तो हराना। फिर है छाती पर सांप लौटना, जलना। इस तरह से आपका 50 अनुवाद यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में 50 और अनुवाद बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह का वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।